व्हाट इज बाइजिंग? बाइजिंग क्या होती है? सेमीकंडक्टर से बाइजिंग पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई और एचबीएससी बोर्ड एग्जाम। तो क्या होती है बाइजिंग? सिंपली आपने पीएन जंक्शन सुना है। पीएन जंक्शन में आप लोग बैटरी ऐड कर दो। पीएन जंक्शन क्या है? एक डायोड है। दो सेमीकंडक्टर जब आप पास पास जोड़ देते हैं तो एक जंक्शन बन जाता है। एक अगर सेमीकंडक्टर पी टाइप है, दूसरा सेमीकंडक्टर एन टाइप है, दोनों का जो जंक्शन है ये कहलाता है पीएन जंक्शन। अब दो सेमीकंडक्टर हो गए इसलिए इसे कह देते हैं डायोड। तो सिंपली जब आप एक बैटरी को कनेक्ट कर दें किसके अलोंग? टर्मिनल्स ऑफ ए डायोड, एक डायोड्स के टर्मिनल के अलोंग, देन इट इज नोन एज बाइजिंग। तब ये क्या कहलाता है भाई? बाइजिंग कहलाता है। तो बाइजिंग इज सिंपली एडिंग ऑफ बैटरी टू द टर्मिनल्स ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, ओके, आइए समझ लेते हैं भाई। बाइजिंग दो प्रकार की होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज बाइजिंग? क्लियर डेफिनेशन। Connecting a battery across the terminal of a diode is called as biasing. What are the two types of biasing? Forward biasing and reverse biasing. फिर फर्दर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिफरेंस बताइए फॉरवर्ड बाइजिंग में और रिवर्स बाइजिंग में। आइए देख लेते हैं। देखिए बाइजिंग दो प्रकार की होती है, फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइज और रिवर्स बाइज। कब कहलाएगा एक डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में, कब कहलाएगा रिवर्स बाइजिंग? ये आपके पास पीएन जंक्शन और पीएन जब ऐसे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में जंक्शन बना लेते हैं तो इसे हम कह देते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब मैंने ये पी टाइप हो गया, ये हो गया इस तरफ एन टाइप, ये सिंबल है पीएन जंक्शन का। त्रिभुज बनाएंगे और आगे एक लाइन, जहां पे ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है एन टाइप को। लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? एन टाइप को। और ये जो ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट करता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपने बैटरी लगाई, ये वी वोल्ट की बैटरी है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये वाला है पॉजिटिव टर्मिनल। अब आपने नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप से जोड़ दिया और पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप से जोड़ दिया भाई। इसे कहते हैं रिवर्स बाइजिंग। क्या कहते हैं? रिवर्स। अब अगर आप नेगेटिव टर्मिनल को एन से जोड़ दे, पॉजिटिव टर्मिनल को पी से जोड़ दे, तब इसे कहेंगे फॉरवर्ड बाइजिंग। यहां देखो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, किससे जुड़ा हुआ है? पी टाइप। देखो किससे जुड़ा हुआ है? पी टाइप। और नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है? एन टाइप। दिस इज नोन एज forward. Simply, when positive terminal of battery is connected to P type of diode and negative terminal of battery is connected to N type of diode, then it is known as forward bias. Okay, definition. Reverse biasing में opposite, when negative terminal of battery is connected to P type of diode and positive terminal of battery is connected to N type of diode, that is, then it is known as reverse. ठीक, ये होगा पीएन जंक्शन, ये पी टाइप। पी टाइप को हमने, अब ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो। एक्चुअली मेन कंसेप्ट रहता है पोटेंशियल का। मैं कहूं अगर पी टाइप ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल, देन इट इज नोन एज फॉरवर्ड बाइस। अपोजिट इसका कर दो, इफ पी टाइप इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल और एन टाइप इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल, देन दिस इज नोन एज रिवर्स। आइए समझ लेते हैं एग्जांपल से समझते हैं। डेफिनेशन क्लियर है दोनों की? ठीक है। फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होता है? सिंपली when p region of a diode is connected to positive terminal of battery or high potential, ये डेफिनेशन लिखनी है आपको, and n region is connected to negative terminal or of the battery or low potential, this is known as forward biasing। ये डेफिनेशन है फॉरवर्ड बाइजिंग, एग्जाम में ये लिखना। ठीक है, आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो ये पीएन जंक्शन होगा, इसको मैंने जोड़ दिया, पी को जोड़ दिया 3 वोल्ट से, डन है। एन को जोड़ दिया 1 वोल्ट। क्या ये नेगेटिव पॉइंट पे है? क्या ये नेगेटिव है? क्या नहीं है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव नहीं है। अब ये देखो गौर से, ये हाई पोटेंशियल 3 वोल्ट पे पी और ये कितने पे है? 1 वोल्ट। कौन सा हाई पोटेंशियल पे है? पी। पी हाई पोटेंशियल कनेक्टेड है तो इसे कहेंगे, और एन किस पे है? नेगेटिव, मतलब लो पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, देन इट इज नोन एज व्हाट? फॉरवर्ड बाइजिंग। नेक्स्ट ये देखो, ये -3 पे, ये -5, क्या दोनों को नेगेटिव जोड़ दिया? हाँ, बट हाइयर कौन है? -3 इज मोर देन -5। -3 बड़ा है, मतलब P जुड़ा हुआ है हायर पोटेंशियल से, N जुड़ा हुआ है लो पोटेंशियल।
इट इज फॉरवर्ड बाइजिंग। इसके बारे में बताओ भाई। अब गौर से देखना, ये -5 है, क्या है ये -5 वोल्ट, और ये क्या है अर्थिंग ग्राउंडिंग, ये होती है 0 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे होती है? 0 वोल्ट। बताओ 0 बड़ा है कि -5 बड़ा है? 0। और 0 किससे कनेक्टेड है? 0 वोल्ट। पी इज कनेक्टेड टू 0 पोटेंशियल डिफरेंस, 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। एन किससे कनेक्टेड है? -5 वोल्ट, which is on lower potential. N is on lower potential, P is on higher potential. Biasing is forward. Done? डेफिनेशन होगी क्लियर। एक और, यहाँ पे 2 वोल्ट है P और N है -5 वोल्ट की बजाय ये -5 ऊपर है, अर्थिंग जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो क्या किया हमने? बात देखिए, ये मैंने ले लिया P, ये ले लिया N, जंक्शन बना दिया। इस साइड मैंने ग्राउंडिंग कर दी और इस साइड कर दिया 2 वोल्ट। बताओ फॉरवर्ड बाइजिंग है कि रिवर्स बाइजिंग? अब ग्राउंडिंग कितने वोल्टेज पे होता है भाई? 0 वोल्ट मानते हैं आप। क्या है ये? फॉरवर्ड। ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट, in forward biasing of PN junction, P side should be at relatively higher potential compared to N side. Relatively higher potential that matters. ये नहीं कि मैं कह दूं P और N कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल या नेगेटिव से, नहीं। दोनों अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो P ज्यादा पे होना चाहिए, N कम पे होना चाहिए। दोनों नेगेटिव से कनेक्टेड है तो भी P ज्यादा वाला होना चाहिए और N कम वाला होना चाहिए। जैसे P कनेक्टेड है -3 से और N कनेक्टेड है -5 से, हमें पता है -3 इज मोर या बिग या लार्ज देन -5। ठीक, दिस इज फॉरवर्ड। समझ में आ गई होगी, डन है। अब रिवर्स बाइजिंग की बात कर लेते हैं। अब यहाँ आपसे एक सेमीकंडक्टर में क्वेश्चन पूछते हैं, फॉरवर्ड बाइजिंग में डिप्लीशन लेयर का क्या होता है? बैरियर पोटेंशियल, जो पीएन जंक्शन पी और एन जब जुड़ते हैं तो बीच में एक बैरियर पोटेंशियल बन जाता है। आपने फॉरवर्ड बाइजिंग कर दी तो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, करंट इंक्रीज हो जाता है। ध्यान रखिएगा, डन है। इफ V is applied to VB is barrier potential, then ध्यान रखिएगा नेट बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? भी कम हो जाएगा। तो ये नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं लिखना आपको। रिवर्स बाइजिंग क्या होती है सुनिएगा ध्यान से। पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये है डिप्लीशन रीजन, ये वाला डिप्लीशन रीजन। फॉरवर्ड बाइजिंग में डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है, रिवर्स बाइजिंग में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगेन पी टाइप को किससे जुड़ा है? जोड़ रखा है नेगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को किससे जोड़ रखा है भाई? पॉजिटिव टर्मिनल से। दैट्स व्हाई दिस इज रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग क्लियर है? रिवर्स बाइजिंग, in reverse biasing of PN junction, P side is relatively at lower potential compared to N। देखो गौर, ये P और ये N, ये -1 वोल्ट पे है, ये -2 वोल्ट पे। अब -2 इज लेस देन -1, -1 बड़ा होता है इससे, -2 से, ध्यान रखिएगा। सिंपली इट इज रिवर्स बाइजिंग। ये देख लो, ये -3 है, ये -5 पे बड़ा है, रिवर्स बाइजिंग। ये देख लो, ग्राउंडिंग 0 वोल्ट पे होती है, 0 इज ग्रेटर देन -5, रिवर्स बाइजिंग। राइट, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। ग्राउंडिंग 0 वोल्ट पे है, ये 2 वोल्ट पे है, एन इज एट हायर पोटेंशियल, पी इज एट लोअर पोटेंशियल, रिवर्स बाइजिंग। देन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज। ध्यान रखिएगा, इनके बीच जो बैरियर पोटेंशियल होता है और ये जो डिप्लीशन रीजन होता है, देखिए इसकी विड्थ बढ़ जाती है। बस यही क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी नोट नहीं। अब मुझे आप जल्दी से, ठीक है, देख सकते हैं, कोई बात। डन। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देके बताइए। देख सकते, ये बताओ, ये आपके HBSC बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है। ये कितने वोल्टेज पे होगा भाई? 0 वोल्टेज। कितने पे होगा? 0 वोल्ट। ये है 0 वोल्ट, ग्राउंडिंग, अर्थिंग। बताओ फॉरवर्ड बाइजिंग है कि रिवर्स बाइजिंग है? जल्दी से आंसर कमेंट करो। +16 वोल्ट, ये हायर पोटेंशियल पे है, पी लोअर पोटेंशियल। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत हो ना रेजिस्टेंस से, नो नेसेसरी ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने की जरूरत। ये तो आगे आ गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये 0 वोल्ट ज्यादा हुआ है, ऐसा। ध्यान रखिएगा, 16 वोल्ट से जुड़ा हुआ है P, 0 वोल्ट से जुड़ा हुआ है N। दिस इज वर्क फॉरवर्ड बाइजिंग। ये क्या है? फॉरवर्ड बाइजिंग। बोलो है कि गाइस, CBSE HBSC बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दो भाई। चलो, इसका आंसर आप कमेंट करें, ठीक है। ये 5 वोल्ट है और ये +2 वोल्ट। जल्दी से बताइएगा कमेंट में, ये फॉरवर्ड बाइजिंग में है, रिवर्स बाइजिंग में है। HBSC बोर्ड का क्वेश्चन है गाइस। CBSE बोर्ड का एग्जाम फिजिक्स का
20 फरवरी को है। और आपके लिए अब एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड पे जो भी वीडियोज आएंगी आपके डायरेक्ट बोर्ड्स एग्जाम से रिलेटेड, ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो वीडियो आपको समझ में आ गई है, क्वेश्चन अच्छा लगा है तो अपनी नोटबुक में लिख लें। जैसे मैंने बताया है 3 क्वेश्चन है, बाइजिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होती है, रिवर्स बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग में, रिवर्स बाइजिंग में 2 क्वेश्चन सिंपली ये पूछ लेते हैं, डिप्लीशन रीजन की लेंथ कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड बाइजिंग में डिप्लीशन जो रीजन है इसकी जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है, रिवर्स बाइजिंग में ज़्यादा हो जाती है। यही डिफरेंस है। डायग्राम बना दोगे साथ में, पीएन जंक्शन और बैटरी लगाकर 3 डिफरेंस बन जाएंगे, फॉरवर्ड बाइजिंग में और रिवर्स। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में भी। ओके, अच्छे से पढ़े।